जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स भारतीय भवन वास्तविक संख्या प्रश्नवाची 1B का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उस कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल क्या से भाग करे कि p जो है केवल अभाज्य होगा। क्या से भाग करेंगे अभाज्य किसको बोलते थे? जो अपने आप और एक से कटे। तो p में क्या करेंगे? जो केवल p और एक से भाग लेगा। अपने आप का मतलब क्या होगा? p से भाग लेगा या फिर क्योंकि भाग की संख्या का रहा है अभाज्य। p अभाज्य होगा तो क्या होगा? तो यानी p अपने आप से कटेगा चाहे फिर एक से कटेगा। समझ गया नहीं? ठीक है। 1 का सेकंड नंबर, संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ऐसा कौन सा संख्या कल बताइए? ऐसा कौन सा संख्या है जिसको अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा? जब अभाज्य गुणनफल लिखेगा उसके रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा कौन सा संख्या है? यौगिक संख्या जो था बताया था। यौगिक संख्या 6 8 10 4 6 बता देना। ये सबको किसके गुणनफल लिख सकते हैं? अभाज्यों के गुणनफल लिख सकते हैं। जो दिखाया था याद कर लो। दिखाया था रे कि 6 को चेक करो, 2 और 3 लिखे कि नहीं? 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्या को हम लोग अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इस बात से? हर नंबर 2 पूर्णांक 1 और 20 अभाज्य। जब अभाज्य अभाज्य को लेकर को ठीक है याद करो। बता 9 और 16 के एग्जांपल दिए थे कल। 9 और 16 के एग्जांपल दिए थे। अब मासा हमेशा था अभाज्य में क्या था? 1 क्या आता है? 1 एग्जांपल याद करो कर। ठीक है मासा 48 और 30 तो मासा किसके बराबर होगा? अरे यार 30 और 48 30 का मासा के बराबर किसका होगा? 30 और 48 के बराबर होगा। दोनों बस बराबर करना था। ठीक है और कुछ करना है। मासा AB गुना लसा AB मासा AB गुना लसा AB का दो गुना ऑप्शन है। दो गुना है कहां क्वेश्चन नंबर बताओ। मासा AB जब मासा AB और जब लसा AB का गुना करेंगे तो वो क्या देगा? एक मासा AB में लसा AB का गुना करेंगे तो क्या देगा? ठीक है तो ये क्या देगा? A गुना B। तुम लोग चेक करना कैसे देगा तो हम बताएं कि क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन और वरना समझा लेते हैं। अरे किसी का मासा अगर जो 2 निकले जैसे AB मासा AB का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? रे 1 निकलेगा। बता दो मासा AB का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 और लसा AB का निकालेंगे तो क्या निकलेगा? निकलेगा AB। कोई दिक्कत है क्योंकि A अलग है B अलग है। AB का गुना करेंगे तो AB होगा 5 4 के लसा लूटा निकाला तो 20 होगा। और सी मासा AB का दबा AB में गुना करेंगे तो क्या होगा? AB। समझ गया? कोई डाउट है? क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो गया। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। निम्नलिखित में खंड में अज्ञात संख्या का मान निकालें। बहुत हद का क्वेश्चन है, पूरा मजा आएगा। 17 दूनी क्या होता है? 17 दूनी 34। C का मान आ गया 34 आ गया 34। बताओ 34 दूनी क्या होता है? 68 आ गया। 68 दूनी क्या होता है? 136 आ गया मान। समझ गया? यानी A का मान कितना है? 136। B का 68 C का 54 हो गया खत्म। समझ गया? अब उधार का देखिए 72 है। 72 कैसे आया होगा जब इन दोनों में गुना हुआ? तुम भी सोचो कि 8 गुना 9 हुआ होगा तब 72 आया। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3 होगा तब ना 9 आया। 8 कैसे लिखेगा? 2 गुना 2 आया तब ना होगा। बताया 2 होगा वहां पर। आप बिल्कुल 4 बस हो गया। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा करो। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करो। यानी कि जो भी गुणनखंड जब इसका करेंगे ना तो हमेशा आंसर अभाज्य में रहेगा। आंसर जो रहेगा किस में रहेगा? अभाज्य। गुणनखंड लिखेगा अभाज्य। देखो 124 का चलो करते हैं। 124 का करते हैं गुणनखंड। 2 का कितना हमारे 6 2 62। फिर 2 का क्या होगा? 3 फिर बताओ होगा एक इसका कोई उपाय नहीं है। अब तुम समझो जो बता रहे 124 को जब लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 21 आया है। और जो 2 का स्क्वायर आया है और जो एक हिसाब अभाज्य गुणनखंड नहीं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो अपने आप
तो एक से घटेगा नहीं, एक अलावा कुछ आया 4 नहीं ना आया जी, नहीं ना आया, बस सही करना 156 लिखो 156 पहले दूसरा 75 में 150 कितना आ गया 78 ठीक है 34 सुनिए नहीं 34 अरे जब से नहीं बोल सुनना सबसे बंद कर 39 3 30 समझा। अब ये भी देखो सारा का सारा अभाज्य बनाना चाहिए, एक को कटेगा सब अपने आप से या फिर एक से ये देख कैसे कोई इधर पढ़ने की बात करें, ये जो अपने आप और एक से घटा 4 लिखे इसमें नहीं, क्यों क्योंकि 4 अगर चलेंगे तो अभाज्य नहीं आता, क्योंकि 4 अभाज्य में 4 कट जाता है केकरा से 2 से, समझ गया। 156 ना क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और गुना 3 गुना 13 तो लिखा। चलो तीसरा नंबर 140 का लिखना 2 का 70 2 का 80 5 का 7 और 7 का 5 तुम देख लो इसमें भी सारा का सारा वही आ रहा 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अब देखो एकरा से डरिएगा नहीं, दे दिया तो घबराना नहीं, अपन काम करना है 5 के बाद में 1 0 0 1 समझा। अब सोचेगा तुम लोग कोशिश करेंगे तुम्हें तरीका जो सिखाएं 2 का सही कटेगा कटेगा आखिर में किनका से कटेगा 1 और 1 क्या होता 2 नहीं ना बाकी जिनका लगना चाहिए जिनके का अच्छा इसमें नहीं आ रहा। देखो अब क्या है 7 से लगेगा किस होएगा 7। अब देखो कैसे 7 का ही 7 3 0 7 4 28 2 1 7 दिया एक ऐसे समझा ना। अब देखो 11 कर ले 11 का ही 11 3 और 3 11 किया 33 अब किस लगेगा 13 से। तुम देख लो इसका भी आंसर सब आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 13 तो तीसरा समझ गया। तीसरा चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसा और लसा दोनों निकालना, मौसा और लसा। चलो देखो कैसे निकाल सकते हैं 6 और 20 है। सबसे पहले 6 कैसे निकलेगा वो 2 गुना 3 आएगा यस सर कोई दिक्कत नो सर। 20 कैसे निकाल सकते हो बता दो 2 गुना 2 गुना 4 तुम्हें 5 है कोई दिक्कत नो सर। सबसे पहले छोटा सा था वो सिखाया बहुत यस सर 2 2 4 4 का 6 20 समझ रहा है। अब आना तुम उससे निकालना तोड़ के जो सिखाया ना वैसे और 6 दूर किया। अब इसका क्या चाहिए हमको मौसा चाहिए, क्या चाहिए मौसा। मौसा किसको कहते हैं पता है आपको, जो दोनों में मिले, अगर जो भागा करा नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा चाहिए, जो दोनों में मिलता है उसी को मौसा बोलते हैं। देख लेना ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से लिखा तो दोनों में मिलेगा उसी को मौसा बोलते हैं। कौन मिला दोनों में 2 और 2 ये तो 5 है कि नहीं है ठीक है 2 और 2 में यानी कि मौसा कितना निकल गया 2। अब लसा का बात करते हैं, लसा कैसे निकलता है देखो 2 और 2 एक तो 2 मिल रहा है, एक 2 क्या हो रहा है मिल रहा है ठीक है, और एक 2 बचल समझ रहा है, एक 2 बचल ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे एक 2 बचल था ऊपर का 3 है 3 लिखेंगे और गुना का। लसा का बड़ा आसान तरीका है, जो मिलेगा उसको लिख देना और बाकी सब लिख देना। जो पहले सुनो लसा में जो मिलेगा बस एक लिखेगा और बाकी जो नहीं मिलेगा वो सारा लिख देना। ये 2 पे मिल रहा है ना एक 2 लिख दिए और एक 2 हंसाया यस सर वो जो मिल रहा है उसको भी एक 2 मिल रहा है एक 2 लिख दिए और एक 2 नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे कि नहीं और 3 का जो मिल रहा है ना उसका एक लिखेगा उसका 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ आशा का जो मिला उसको नहीं तुम लोग पहले जो बच्चा का चीज है 2 2 4 किया 12 का 6 7। अब क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में मौसा और लसा निकाले, मौसा और लसा तो निकाले। अब इसको बोला चेक करने के लिए, क्या बोला चेक करने के लिए हमको क्या करना है सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है संख्या का गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड आप समझो बराबर क्या होता है मौसा गुने लसा, यही चेक करना था। संख्या का गुणनखंड बराबर में मौसा गुना लसा। अब समझो संख्या क्या दिया हुआ है 6 और 20 है तो 6 गुना 20 करेगा कितना हो जाएगा 120। समझो
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो माशा लसा निकालेंगे ना तो संख्या का जो गुना करेंगे और चाहे माशा ला गुना करेंगे दोनों हमेशा क्या आएगा बराबर आएगा। समझ में हमेशा क्या आएगा समझ रहे हैं नहीं सर तो दिक्कत देखो ये क्वेश्चन दिखाते हैं 17 को कैसे लिख सकता है 17 1 लिख सकते हैं और 7 में 5 और मेरे 5 सही है। अब जी माशा अब इसका माशा क्या निकलेगा भाई 5 नहीं नहीं कौन मिलेगा तो इसका नाम 5 1 आएगा नहीं 1 नहीं आएगा हां सर 25 से कम 25 1 ही आएगा और क्या से कम 25 समझ आया जी यहां पर एक कर सकते हैं हां 1 ही आएगा और लास्ट देखो तो 17 5 5 17 5 बचे 25 अब 25 से 17 से गुना करो 25 है 250 और 25 सत्ते 175 यानी 425 अब देखो चेक कर सकते हैं ठीक है संख्या का गुणनखंड बराबर जो संख्या देने रहेगा उसका माशा गुना जो माशा निकाला जो संख्या का गुणनखंड क्या है 17 गुना 25 25 देंगे 250 और 7 का गुना करो 25 से 175 तो 425 आ जाएगा बराबर देखो माशा गुना लसा 1 गुना 425 क्या आएगा वो 425 कोई दिक्कत वो कितना हल्का लगा ना जी जब कुछ नहीं का माते थे एक बार आंसर का चेक कर लेते हैं कहवा तो चौथा ना हां देखो माशा बन रहा लसा 425 का कोई दिक्कत है अभी आंसर चेक कर सकते हैं कि नहीं हम लोग उसी तरीका से चलो इसको नोट करो और 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं बाकी आप लोग कीजिएगा इसे चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा देखिए तीसरा क्या 510 बार इसको तोड़ने में दिक्कत होगा तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा इसको निकाल दीजिए ठीक है 2 से निकालते हैं जैसे करते तो उसको भी स्नैक से कर सकते कोई दिक्कत नहीं कितना नंबर आएगा 255 कभी ना होगा जी आप बताओ 5 बार में आएगा कि 3 बार में 3 बार में आ जाएगा 3 बार में आ जाएगा कैसे 3 बार में सोचे जो देखो 5 5 10 10 2 12 12 3 का पहाड़ा में 8 ये रिलेशन 3 मिनट जो 20 5 15 50 अब आएगा नहीं अब 5 का कितना है 510 किसके बराबर आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 अब देखो 12 को करते हैं 12 2 को 46 2 को 23 और 23 से काई 23 कितना है 12 बताओ 2 गुना 23 माशा कितना हो गया वो समझ गए होंगे आप लोग माशा कितना हो रहे 2 और कुछ होगा क्यों जो दोनों में से हमने उसी को माशा करते हैं एक रो में 2 एक रो में 2 आप कुछ मिल रहा है दोनों में एगो 2 ये मिल रहा है बात कुछ मिल एगो 2 अब लसा की कहानी दिखाते हैं 2 तो मिल गया तो 1 तो हो गया बाबू अब ऊपर का लिखो 3 गुना 5 गुना 17 2 गुना 23 यानी कि 2 गुना 23 अब इसको गुना करना जब गुना करेगा तो आंसर क्या आएगा दोनों का बराबर आएगा चलो गुना करते हैं में 6 अब 6 बचे 30 30 गुनी 60 समझ गया 60 देंगे तो 600 60 देंगे 600 और 60 642 600 अरे उसे डिस्टर्ब कर देता हूं 960 है 60 और सुन लो बात गुना कर लिया रे 2 का 6 30 60 60 देंगे 600 हां 60 से कितना है गुना कर कैसे होगा 23460 जो है हाँ ठीक है 23460 सही है जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 23460 गुना करके आप लोग बैठ जाओ ठीक है अब जब माशा अब जब तीनों में गुना करेंगे ना तो ये भी कितना आएगा अब बताएं चेक करने का तरीका 510 गुना 92 बराबर में क्या होगा वो माशा गुना लसा अरे 23460 आ गया जी अरे गलती तो ना किसके गुना किया इसमें क्या कुछ कर दिया नहीं बस इसमें क्या गुना देखते ना 5 5 ना तो 510 बाद में जब गुना करेगा ना तो पता है कितना आएगा देखिए कि जब 510 बाद में 0 2 2 5 10 0 9 और 9 बचे 4 6 9 2 0 2 9 5 4 45 920 कितना है जी 606 46 920
20। अब एकरा में गुना करो, 2 गुना 23 460 इतने आएगा। तुम चेक कर सकते हो 46 920। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहा है नहीं? गुना करके देखना मौसम में ला सके। अरे ये 8 9 25 एकरा सही है सर। 8 बराबर क्या लिख सकते हैं बता दो? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 अंक वाला तो डरिएगा नहीं। 9 बराबर क्या लिख सकते हैं? 25 बराबर क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5। मौसम बता यार, कोई मिल रहा है को तो क्या होगा मौसम? जब कुछ मिल नहीं रहा तो मौसम क्या होगा? अल्लाह सा बताओ। समझ रहा है? 2 मिनट पूरा लिखते हैं। पूरा लिखिए ना। 3 में 3 5 में 5 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिया 24 और 24 दिया 72 72 25 360 25 0 0 5 2100 कितना आया? 2100। तुम गुना कर लेना बाबू, जब चेक भी करेगा तो कितना आएगा? 2100। भाषा में लसा गुना कर 2100, अंक को गुना कर 8 9 72 को 25 से गुना करो 2100 आएगा। कोई दिक्कत है? समझ रहा है? चेक भी कर सकते हो। ठीक है, संख्या का बराबर संख्या का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? मौसम गुना लसा। देखो इनका संख्या का गुणनफल क्या है? 8 गुना 9 गुना 25। तुम गुना करो 2100 आ जाएगा। आ गया। मौसम गुना लसा 1 गुना 2100 2100 दोनों बराबर समाप्त हुआ। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन आखिरी का करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।